फोर्थ T20 मैच का आगाज़ बस कुछ ही देर में होने वाला है। जल्दी से आपको टॉस अपडेट दे दें कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीत लिया एंड दे इलेक्टेड टू बोल फर्स्ट। इसका मतलब फाइनली पाकिस्तान को फोर्स किया गया है कि वो बैट करे फर्स्ट। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान अपनी प्राइड के लिए एक मैच खेल रहा है एंड दे वांट टू अवॉइड वाइट वॉश, जिसकी वजह से दे वांट टू विन दिस लास्ट 2 रिमेनिंग मैचेस। मतलब ये आखिरी 2 मैचेस के पाकिस्तान को अपनी बका के लिए जीतने हैं। आपको पता है कि न्यूजीलैंड हमें रहा है ऑन टॉप थ्रू आउट दिस T20 सीरीज़। खैर एनीवे आपको पता है कि थर्ड T20 में तो फिन एलन का आई थिंक कहना चाहिए इट वाज हिज T20 मैच। उन्हें ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई एंड अपनी मास्टर क्लास दिखाई टू पाकिस्तान टीम। तो क्या आज पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा कर पाएगा या नहीं? इंटरेस्टिंग प्लेइंग 11 आजम खान को ड्रॉप कर दिया गया है और पहली बॉल भी इस वक्त अभी फेंकी जा रही है। सो वी जस्ट गो टू क्राइस्टचर्च और आपको वहाँ की कुछ लाइव इमेजेस दिखाते हैं। ओके, सेव गुड कैच। बट एनीवे हम इससे पहले प्लेइंग 11 की भी बात कर रहे थे, जहाँ हम इमेजेस भी देख रहे हैं। और आपको साथ साथ बताएं कि मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब आज खेल रहे हैं, बाबर आजम, फ़खर जमान, साहबजादा फरहान आज टीम का हिस्सा हैं। इफ्तिखार अहमद, नवाज़ को आई थिंक वापस तरजीह दी गई उसामा मीर की वजह से, क्योंकि वो लोअर इधर आके बैटिंग भी कर सकते हैं। शाहीन शाह अफरीदी, वसीम जूनियर, हारिस रऊफ जिनका बड़ी फॉरगेटेबल सीरीज़ रही है मगर फिर भी उनको आज जगह दी गई है। ज़मान खान टीम का हिस्सा है, आज़म खान नहीं होंगे। खैर एनीवे हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे हम लोग बात करते हैं और लेट्स सी व्हाट दे हैव टू से। मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बट ने हमें ज्वाइन किया है एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। एक्चुअली भट्टी साहब सबसे पहले आपके पास आते हैं। इंटरेस्टिंग प्लेइंग 11 जब सुबह सुबह आपने देखा कि ये प्लेइंग 11 आज PCB ने अनाउंस की है, इतने सारे ओपनर्स देखें, जो आजम खान की पोजीशन थी वो तो पावर हिटर की पोजीशन थी। वहां हमने आजम खान को रिप्लेस कर दिया साहबजादा फरहान से। बेसिकली ओपनर हैं, विकेट कीपर हैं। तो मुझे स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आ रही। आजम खान ने 3 मैचों में 22 रन बनाए, वो चौथे मैच में ड्रॉप हो गए। इफ्तिखार अहमद ने 3 मैचों में 29 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद की पोजीशन अपनी जगह है। तो ये जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है, मेरे ख्याल में अगर आपने कोई क्राइटेरिया रखना है तो सबके लिए क्राइटेरिया रखना होगा। इफ्तिखार अहमद का भी लंबा फेलियर है, उसका आप वर्ल्ड कप देख लें। वर्ल्ड कप में भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है। एक मुझे याद पड़ रहा है नेपाल के खिलाफ उन्होंने मुल्तान में एशिया कप में सेंचुरी बनाई थी। अदरवाइज इफ्तिखार अहमद को हम मुसलसल मौके दे रहे हैं। अगर आपको ड्रॉप करना था तो इफ्तिखार अहमद को ड्रॉप कर देते, एक यंगस्टर है उसको चौथा मैच भी दे देते। अब मसला है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक फिट बैट्समैन है, वो है हसीबुल्ला। बाकी तो हमने सब खिला दिए। थोड़ी देर पहले जो अपडेट आई कि अभी भी अब्बास आफरीदी रिकवर नहीं कर सके, तो वो आज के मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। तो आमिर जमाल और हसीबुल्ला 2 हमारे पास ऑप्शन थे। तो मेरे ख्याल में हारिस रऊफ को हमें आराम देना चाहिए था। आमिर जमाल को एक और ट्राई करा के देख लेनी थी। लेकिन आजम खान को 3 मैचों के बाद इस तरह ड्रॉप कर देना और दूसरे प्लेयर को उसी तरह की परफॉर्मेंस में टीम में रखना, ये मुझे दोहरा मयार समझ में नहीं आया। आई थिंक रज़ाक से भी हम लोग यही बात करेंगे। आई थिंक यही सब बात ही कर रहे हैं इसी बात पे कि हारिस रऊफ जिनका इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी रही है तो उनकी जगह आमिर जमाल को आ लेना चाहिए था। एंड मे बी आप रिजवान, आपको पता है रिजवान इज़ अ ग्रेट बैट्समैन, आप उनको पोटेंशियल को टेस्ट तो करना नहीं है, किसी नए बैट्समैन को टेस्ट करना होता तो आप रिजवान को भी आज बेंच पर बिठा देते। तो ये कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही आज की प्लेइंग 11, आपको आ रही है? डेफिनेटली फातिमा, बात तो वही है कि हम जिस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे थे वही चीज़ें शुरू हो गई हैं और डेफिनेटली इसमें चेंजिंगें जो बनती थी, हारिस रऊफ को बाहर करना चाहिए था और साइम अयूब को बाहर करके साहबजादा फरहान को खिलाते। तो ये मैं समझता हूँ ये अच्छी एक चेंज हो सकती थी। बाकी को आपके साथ ऑप्शन नहीं थी कोई भी, क्योंकि आप मुसलसल 3 मैचों में 2 विकेट के ऊपर खिलाते आ रहे थे। ठीक है, इसमें आपने 1 ही विकेट के ऊपर रखा है और बस ये है कि पाकिस्तान टीम का अब क्या बात कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो जो उन्होंने करना है वो कर रहे हैं और रिजल्ट पाकिस्तान के खिलाफ जा रहे हैं। अब इस चीज़ पे कोई नहीं देख। एंड सिक्को आई मीन सिर्फ आजम खान तो फैक्टर नहीं थे ना पाकिस्तान की लॉस का। आई अंडरस्टैंड कुछ चेंजेस भी करें, मगर आजम खान को ड्रॉप करना भी, आई मीन व्हाट वर दे थिंकिंग? अगर आप वाई नॉट इफ्तिखार को आप ड्रॉप कर देते, हारिस रऊफ को आप ड्रॉप कर देते, बट क्या, क्योंकि अब बहुत सारी अब इस बारे पे बातें होंगी, वाई आजम खान?
यार देखो, हमारे पास चॉइसेस कुछ नहीं है। आजम खान जो है वो, अब मैं क्या कह सकता हूँ कि उसको अब इफ्तिखार भी फेल हो रहे हैं, मगर वो थोड़ा एक्सपीरियंस है। देखा जाए तो रिजवान ने भी कोई रन नहीं किए हैं, उनकी भी 50-60 रन है टोटल 3 मैचों में। देखा जाए तो साइम अयूब ने भी कुछ नहीं किया, एक मतलब हल्का सी झलक दिखाई है, उसके अलावा तो उन्होंने कुछ नहीं किया। फेलियर तो सारे ही हैं, सिवाय बाबर के, उन्होंने 350 किए हैं, तो फेल तो सारे हो गए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कप्तान ने सोचा होगा ये आखिरी 2 मैच में अब मैं सारे एक्सपीरियंस प्लेयरों को खिलाऊंगा। अभी हारिस रऊफ की आप बात कर रहे हो उसको ड्रॉप करने की, तो हारिस रऊफ इज एक्सपीरियंस प्लेयर, वो काफी अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं, मगर वाकई इस सीरीज में उन्होंने बहुत ही खराब बॉलिंग की है। और अभी दोबारा मैं उनके रात को बैठा झलकियां देखा था पिछले मैच की, इतनी शॉर्ट बॉलिंग की है, तो आई होप कि वो ठीक हो जाए। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कप्तान और मैनेजमेंट का ये ख्याल हो कि हम अपनी एक बेस्ट पॉसिबल टीम खिला के देख लें, मगर ये कि जब वो बात ये हुई थी कि हम सबको चांस देंगे, तो हो सकता है यही वजह हो कि आजम को उन्होंने 3 मैच के बाद जो है ड्रॉप करके फरहान को दिया है चांस, मगर फिर लगता है कि हसीबुल्ला ऐसे घूम फिर के वापस चले जाएंगे। तो देखते हैं आखिरी मैच में हसीबुल्ला को चांस मिलता है नहीं मिलता। तो उनके पास चॉइसेस नहीं ना, हमारे पास क्या चॉइस है, बाहर यही लड़के ऊपर नीचे बस बैटिंग ऑर्डर जरूर शफल कर सकते हैं। आज भट्टी साहब जिस तरह बात कर रहे थे मॉर्निंग शो के अंदर कि बैटिंग ऑर्डर को हम रीशफल कर सकते हैं, ऊपर से नीचे लड़कों को ले आए, और जो यंगस्टर्स हैं उनको ओपन करा दें, और जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो नीचे आ जाएं। ये हो सकता था, अब मगर वो तो नहीं हुआ, रिजवान वहीं ओपन कर रहे हैं, तो ये एक चीज़ हो सकती थी। इसलिए लड़कों की चॉइसेस नहीं है ना आपके पास। ठीक है, सो आपको जैसे पता है कि पाकिस्तान टीम ने अपनी प्रेपरेशन करी है वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के लिए, जो कुछ ही महीनों में खेला जाएगा। सो यही उस राइट कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, तो क्या पाकिस्तान को क्या कुछ सोचना होगा टू मेक दैट राइट कॉम्बिनेशन, इस पे अभी चर्चा चल रहा है। एंड रज़ाक, आई थिंक बहुत सारे फैंस ये भी कह रहे हैं, बहुत सारी ये भी सोच है कि फिर आमिर जमाल को एक और चांस ज़रूर मिलना चाहिए था। देखिए अच्छे प्रॉस्पेक्ट तो वो हैं, ठीक है, he has to work on few things। देखिए फातिमा, बात फिर वही चीज आ जाती है कि मुझे तो लग रहा है फिर वो जैसे आज 3-4 साल पहले दोस्ती थी, अब फिर वो दोस्ती निभा रहे हैं, और ये फिर अच्छा नहीं होता। आप एक जगह पे कहते हैं कि हम डेवलप कर रहे हैं प्लेयरों को, टीम बनाने की कोशिश करें, सबको हमने मौका दे दिया। अब साजिद फरहान ओपनिंग करते रहे हैं, वहां पे उन्होंने रन्स किए, अब उनको कहाँ पे एडजस्ट करेंगे। अब उनके माइंड में ये होगा कि अगर अर्ली विकेट गिरती है तो हो सकता है साजिद फरहान चले जाएं, अगर वो नहीं गिरती तो फिर बाबर आजम, इस तरह की इनका हो सकता है प्लान। पर बाबर आजम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी परफॉर्म करते आ रहे हैं, पर साजिद फरहान का 6ठे नंबर पे खेलना ये कुछ समझ नहीं आ रही। एंड भट्टी साहब, आई थिंक शायद एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी कि पाकिस्तान जो न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के उन्हें डिसाइड कर लिया कि वो लोग फील्डिंग करेंगे पहले। तभी कमेंटेटर्स कह रहे थे बैटिंग के लिए बड़ा अच्छा लग रही है पिच, मगर पाकिस्तान लग रहा था इस सीरीज़ में बैट नहीं करना चाह रहा है ना। ऑफकोर्स वो लोग वहाँ मौजूद है, उनको ज़्यादा पता है, तो इंटरेस्टिंग होगा आज देखने के पाकिस्तान बैट फर्स्ट करके किस तरह परफॉर्म करता है। फातिमा, इस ग्राउंड पर शायद 7 जो T20 इंटरनेशनल हुए, 6 वो टीम जीती है जिसने बाद में बैटिंग की है, तो वही चीज न्यूजीलैंड ने जहन में रखी है, और उन्होंने पाकिस्तान को फाइनली कहा है कि भाई आप आए और आप हमें टारगेट दें। हालांकि कॉनवे उनके जो ओपनर हैं उनको कोविड हो गया, वो नहीं खेल रहे हैं। सॉरी भट्टी साहब, आप प्लीज कंटिन्यू जरूर करिएगा, बट अभी पाकिस्तान की पहली विकेट गिर गई है, तो हम लोग जल्दी से लाइव इमेजेस दिखा रहे हैं। आई थिंक साइम अयूब थे और लेट्स सी मिड ऑन पे कैसे कैच किया था, बट आई थिंक ये साइम अयूब आउट हुए हैं क्योंकि हम लोग साथ साथ मैच भी देख रहे हैं। ठीक है, साइम अयूब जो बिल्कुल दैट वाज साइम अयूब जो 1 रन बनाकर आउट हो गए, बट डैरल मिचेल थे, मैंने देखा उनको कैच पकड़ते हुए एंड थोड़ा स्ट्रगल किया, बट इन द एंड इट वाज ऑल सेफ। खैर एनीवे, पाकिस्तान का स्कोर है 5 रन्स विद लॉस ऑफ 1 विकेट। खैर एनीवे, जी भट्टी साहब आप कंटिन्यू ज़रूर करिएगा, मैंने स्कोर अपडेट देना था। मैं यही कह रहा था फातिमा कि इस ग्राउंड का जो रिकॉर्ड है वो यही है कि चेज यहाँ पर अच्छा होता है, तो न्यूजीलैंड ने इसी चीज को सामने रखा है। और फिर देखिए, न्यूजीलैंड और जो दुनिया की इस तरह की दूसरी टीमें वो हार से नहीं डरती, वो एक्सपेरिमेंट करती रहती है। क्योंकि पहले 3 मैचेस में उन्होंने पहले बैटिंग की थी, तो इस बार उन्होंने कहा कि चले वर्ल्ड कप का साल है, हम टारगेट चेस करके भी देखें। हालांकि उनके 2 बैट्समैन, जिस तरह मैंने कहा, आज कॉनवे नहीं खेल रहे, केन विलियमसन नहीं खेल रहे, उसके बावजूद वो चेस पर गए। लेकिन अब देखिए, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप से पहले 17 मैचेस खेलने थे,
3 मैच गुजर गए, 1 मैच आज का भी अगर आप शामिल कर लें, तो अब ये कॉम्बिनेशन अभी तक तो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसके बाद फिर हमने होम ग्राउंड पर 5 मैच खेले न्यूजीलैंड के खिलाफ, फिर आयरलैंड में शायद 2 मैचेस हैं, उसके बाद फिर पाकिस्तान इंग्लैंड में 4 मैचेस खेलेगा। तो वर्ल्ड कप से पहले शाहीन शाह अफरीदी खुद भी स्ट्रगल कर रहे हैं। जी। ये जो मोहम्मद हफीज का जो डायरेक्टर बनने का फैसला है, जो हमें इत्तलात है कि मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यही कहा है कि भाई आपने जितने डिसीजन लिए हैं उनको अभी आप रिन्यू नहीं कर सकते। तो अब हफीज का जो कॉन्ट्रैक्ट है पीसीबी के साथ वो भी खतरे में है। पहले तो पीसीबी के अपने मामलात जो हैं वो ठीक होने, उनमें हफीज का अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होता तो कल हमने देखा कि 3 फॉरेनर्स जो थे वो रिजाइन करके चले गए। तो हमारे यहाँ ये जो मैनेजमेंट में चेंजेस है, इससे भी हमारे क्रिकेट इफेक्ट कर रही है। नहीं, एब्सोल्युटली हमेशा हम लोग देख रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ चेंज आ रही होती हैं। बट खैर अभी हम लोग भी ये बात कर रहे थे सिको, एंड विल कम बैक टू द मैच साइम अयूब की कि यू नो कहीं कहीं हमें ये लग रहा था कि क्या व्हाट वर द गुड थिंग्स, कि फायर पावर की ग्लिम्पसेस किसने दिखाई हमारे लिए, वो कौन यू नो हमारे लिए फिन एलन कौन हो सकता है। तो थोड़ी ग्लिम्पसेस दिखाई थी साइम अयूब ने, बट टुडे अगेन he couldn't do it. नहीं फातिमा, अभी मैं बैठ के एक बॉल देख रहा था। साइम अयूब का बल्ला बिल्कुल सीधा हो गया। हम क्रिकेट में जब कहते हैं कि बल्ला सीधा होने का मकसद है कि आप डिफेंसिव हो गए। आज साइम अयूब ने एक शॉट मारने की कोशिश नहीं की। जो बॉल उनको सामने भी मिले हैं कि उठा के वो मिड ऑफ या मिड ऑन के ऊपर से मार सकते हैं, जिस तरह के उनका खेलने का स्टाइल है, उन्होंने नहीं खेला। इसका मतलब है या तो उनको कहा गया है या उन्होंने सोचा, या उनका जो भी जो होता है ना, एक कोई ना कोई उनका वो होगा जो उनको मोटिवेट करता होगा, जो उनका कोच होगा, उसने बोला भाई अपना गेम खेलो, 50 करो अपने। तो वो बिल्कुल ही बल्ला सीधा करके अभी वैसे कर क्या रहे थे कि वो कट, मतलब ये ट्राई टू कट लूज, और क्या मतलब कुछ भी नहीं। वो गेंद पढ़ के देखें। हमारा बॉलर जो है, जो मैं डे 1 से कह रहा हूँ कि स्विंग करना भूल गए। हमें स्विंग करना चाहिए ना, वो स्विंग ही नहीं कर रहे। वो इसने आके स्विंग किया, वो उनका मतलब है कि उन्होंने एज कर दिया, सीधा स्लिप में गेंद चला गया, कुछ भी नहीं किया। तो मुझे ये लग रहा है कि आज साइम अयूब जो थे वो साइम अयूब नहीं खेल रहे थे। और मैं अभी भी ये समझता हूँ कि वो जो भट्टी साहब ने बात की थी कि हमें यंगस्टर्स को ऊपर करके ना ये सारी सीनियर खिलाड़ियों को नीचे ले आते, तो देखते तो यंगस्टर्स को पूरा खुल के मौका तो देते कि यार जाओ खेलो, ओपन हो तो ओपन करो, 1 डाउन जाओ। शायद उसमें कुछ हमें फर्क नजर आ जाता, इसलिए कि वैसे तो कुछ नजर नहीं आया। तो मुझे थोड़ा साइम अयूब ने आज डिसअपॉइंट कर दिया कि वो अपना गेम भूल गए और डिफेंसिव हो गए, बल्ला सीधा कर दिया। रज़ाक, आपको भी ये लग रहा है कि साइम अयूब थोड़े से डिफेंसिव हो गए थे और अपनी नेचुरल गेम नहीं खेले? देखिए फातिमा, पता है क्या, सैम अयूब को ड्रॉप करना चाहिए था। उसका जिस तरह की परफॉर्मेंस 3 मैचों में दे चुके थे, उनका नहीं बनता था खेलना। समटाइम प्लेयर खुद भी चाह रहा था कि ये मैच मैं ना खेलूं, आप उसको खिला देते हैं। और आपको पता है न्यूजीलैंड में जो टीम टॉस जीतती है, पहले बॉलिंग इसलिए प्रेफर करती है कि वहाँ की पिचों में थोड़ा मॉइस्चर होता है, गीली होती है पिचे, और वहाँ पे 140 वाला तंग करता है। जैसे कि सऊदी ने पहला ओवर किया, उसकी पेस इतनी ज्यादा नहीं है, वो मैनेज हो गया। अब वहां पे उन्होंने हेनरी को लेके आए तो उनका बॉल लगने के बाद बाहर निकला और स्लिप लग गई। तो ये न्यूजीलैंड की पिचों में ऐसे होता है। पर हमने जो पाकिस्तान ने बॉलिंग की है टॉस जीत के, वो अच्छी बॉलिंग नहीं की। इस वजह से पाकिस्तान जो है वो ज्यादा रन दे गया, और फिर जो एलन थे वो अच्छा खेले। तो वह यहाँ की पिचों पे यहाँ पे है। और सैम की जगह अगर साथ फरहान ओपन करते और सैम ड्रॉप होते तो ये ज्यादा अच्छा होता। और अभी से अभी पाकिस्तान टीम अपनी यू नो जब ब्रेक थ्रू जब मिल जाता है दूसरी टीम को, तो वो रिकंस्ट्रक्ट करने की हो जाता है, थोड़े बैक फुट पे आ जाते हैं। बट व्हाट स्कोर रज़ाक आपको लग रहा है कि पाकिस्तान एक चैलेंजिंग स्कोर दे सकता है कीवीज को? देखिए यहाँ पे 170-80 तक तो पाकिस्तान को करना ही पड़ेगा, और फिर जाके कुछ चांसेस है पाकिस्तान की। जिस तरह की बॉलिंग है, हो सकता है कि सेकंड बॉलिंग में पाकिस्तान अच्छी बॉलिंग करे, और हारिस रऊफ को अगर नया बॉल ना कराया जाए, उसको पुराना बॉल कराया जाए 6 ओवरों के बाद, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो 170-80 तक पाकिस्तान को करना चाहिए। सो ऑलमोस्ट अब देख रहे हैं 5 से 6 फेलियर्स हो गए हैं साइम अयूब के। बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है, मगर आज भी वो आउट हो गए, डिसअपॉइंट किया उन्हें हमारे एनालिस्ट को। मगर बैक टू बैक हमने 2 ज़बरदस्त फोर्स देखे हैं, बाउंड्रीज बाय मोहम्मद रिजवान। सो लेट्स सी कि वो आज के हीरो बनेंगे या नहीं। स्कोर अपडेट हम आपको दे दें। पाकिस्तान का स्कोर है इस पर 15 रन विद 1 विकेट डाउन। सो जब भी अपडेट्स होंगे हम आपको देंगे, बस थोड़ी देर में